सो है गाइस, दिस इज भूषण एंड वेलकम टू माय चैनल्स। एंड आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर एडिशंस देखा था, उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस का देखा था। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा इसमें कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है, एक वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर बी है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोले, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट जो होता है ना वो डायगोनल से पास करता है, ये बताता। और रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो निकल के आया था, वो निकल के आया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, अच्छा ये हो गया, इतना देखा था। अब आगे थोड़ा इसमें और देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, कल बताए थे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री है और मान लेते हैं ये थीटा एंगल हो जाएगा। थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, आपको आता होगा। ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। ठीक है, अच्छा ई वाला कितना लेंथ निकल के आया था, इन वाला निकल के आया था बी साइन थीटा। अच्छा ई वाला कितना निकल के आया था, ए कॉस थीटा, सॉरी हाँ ठीक है, हाँ यही आया था, बी कॉस थीटा आया था। क्या निकल के आया था इस ट्रायंगल में, बी कॉस थीटा। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने कल देखा था। मान लेते हैं लेट जो रिजल्टेंट वेक्टर है अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, वेक्टर ए के साथ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इफ, ठीक है, चल लेट रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, यहाँ पर लिखते हैं आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर मेक्स अल्फा एंगल, ठीक है, अल्फा एंगल विथ वेक्टर ए, विथ द वेक्टर ए। ठीक है, ये जो आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला आ गया, tan अल्फा बराबर आता है tan अल्फा निकल के आ गया। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर tan अल्फा यूज़ करोगे तो क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, ये पूरा वाला, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। अच्छा, और बेस कितना हो जाएगा, बेस ए प्लस ई, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे याद रखो, यहाँ पर tan अल्फा का जो फार्मूला निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, बी साइन थीटा डिवाइड बाई क्या निकल के आ गया बताओ, ए बी कॉस थीटा। आई होप कि इस चीज़ को आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो अगर आर वेक्टर अल्फा एंगल बनाता है ए से, तो tan अल्फा का फार्मूला निकल के आ गया। इसी तरह से अगर मान लेते हैं आर वेक्टर बी से, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ना बीटा एंगल बनाता है किसे, बी से, तो tan बीटा क्या निकल के आएगा, tan बीटा निकल के आता है। सिमिलरली जैसे ही है, यहाँ पे ए के जगह पर क्या हो जाएगा, बी के जगह पर हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये फार्मूला निकल के आ गया। आई होप कि आप चीज़ों को याद रखोगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि tan अल्फा बराबर है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। मतलब अगर b का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ई वेक्टर यानी वेक्टर b का मैग्नीट्यूड्स अगर ग्रेटर होगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, तो आप याद रखना कि अल्फा का वैल्यू भी क्या होगा, अल्फा का वैल्यू बड़ा होगा वेक्टर बीटा से। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, बीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, बी के मैग्नीट्यूड से, मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो बीटा का वैल्यू भी क्या होगा, बीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा अल्फा से। समझ पा रहे हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। अगर याद रखना, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो अल्फा बराबर होता है बीटा हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान रखो आप, इतना हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, अगर ई, देखो आप समझ सकते हो, इसको मिटा दें, यहाँ पर सीधा से बात कर रहे हैं, कहाँ लिखा है, इसको मिटा देते हैं।
अगर जैसे यहाँ पे जैसे वेक्टर्स था ए था, ठीक है, ए था और ये वेक्टर बी था, इसको बना रहे थे, तो अगर ए का अगर मैग्नीट्यूड्स को बढ़ाओगे, जैसे ए का मैग्नीट्यूड्स को बढ़ाओगे तो थोड़ा सा और बड़ा लेंथ करना पड़ेगा, तो लेंथ जब बड़ा करोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो रिजल्टेंट जो वेक्टर है पहले कुछ ऊपर जा रहा था अब और झुकेगा, तो जैसे ए का वैल्यू बढ़ेगा तो बीटा का वैल्यू अल्फा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि रिजल्टेंट ये वाला ना, ये वाला लाइन बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर छोटा था, यहाँ पर मान लो यही इतना ही था ए का मैग्नीट्यूड्स, तब कर रहे थे तो कुछ ऐसे आ रहा था, लेकिन और लेंथ बढ़ाएंगे तो और ये क्या होगा, रिजल्टेंट झुकेगा तो अल्फा का वैल्यू कम होगी। समझ पाए? अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ें हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कल एक चीज़ बता रहे थे कि यहाँ पर ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन बताए थे कि दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ट्रायंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो थर्ड वेक्टर सी जो होगा, और सी जो होगा वो दोनों वेक्टर को क्या रिजल्टेंट बताएगा, यानी सी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी। एक कल बताए थे, और कल क्या बताए थे कि अगर दो वेक्टर ए और बी को सेम ऑर्डर में लेंगे, जैसे यहाँ पे जा रहा है, और अपोजिट ऑर्डर वाला क्या रिजल्टेंट बताएगा। लेकिन अगर यहाँ पे याद रखो, अगर वेक्टर ए है, फिर वेक्टर बी है, ठीक है, और फिर वेक्टर सी है, अगर सबको सेम ऑर्डर में ले लेगा ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर सेम ऑर्डर में ले लेते हैं, सेम ऑर्डर का मतलब यहाँ से वेक्टर ए गया, फिर यहाँ से वेक्टर बी गया, और फिर यहाँ से वेक्टर सी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से रहता है, तो याद रखना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का रिजल्टेंट आ जाता है 0, ठीक है, याद रखोगे आप, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इतना चीज़ें हो गई, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस में क्या देखने वाले हैं, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन, ठीक है, टू वेक्टर्स इज 0, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, मतलब क्या कि वेक्टर ए यहाँ पे है, ठीक है, और वेक्टर बी इसी तरह इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा होता है 0। आपको पता होगा कि दो लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो अगर दोनों वेक्टर्स ए और बी है और दोनों का बीच का एंगल अगर 0 है और दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, यहाँ पर आर वेक्टर जो होगा, आर तो वेक्टर है, ठीक है, ई आर वेक्टर है, आर वेक्टर हमको दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो निकल के आएगा ना, रिजल्टेंट, दो वर्टिकल बार डालेंगे तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है माय फ्रेंड, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है, यही रिजल्टेंट निकालने की फॉर्मूला होता है। अब बताओ, अब कह रहे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 0 रखोगे, थीटा की जगह पर 0 रखोगे, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से कुछ रिजल्टेंट मेरा निकल के आने वाला है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गई, 1 हो गई, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखा गया है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी एक फार्मूला लिखा गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, बोलो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पर रिजल्टेंट निकल के आ गया मेरा, क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिंपल सी बात, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कि अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट जो निकल के आती है वो कितना होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है F1 इक्वल टू कितना, 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये दोनों वेक्टर ही है, और इस पर लग रहा है कितना, F2 ले लेते हैं, 4 न्यूटन फोर्स ले लेते हैं। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में F1 और F2 दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो जो आर वेक्टर होगा ना, रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड्स होगा वो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स प्लस F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का डायरेक्टली क्या होगा, सम होगा, बस और कुछ नहीं। तो दोनों को जोड़ोगे तो फाइनली इस वेक्टर, इस पर फोर्स लगा रहा होगा, आर वेक्टर कितना लग रहा होगा, आर वेक्टर लग रहा होगा 4 2 6 न्यूटन्स। समझे कि नहीं समझे, तो ये होता है क्या, व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर व्हेन थीटा इज व्हाट, 0 डिग्री बिटवीन ए एंड बी। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसको मिटा दे, फटाफट मिटा देते हैं। अब देखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इफ एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। मतलब सिंपल सी बात है, एक वेक्टर्स इधर लग रहा है, अच्छा ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर इसके अपोजिट है। 180 का मतलब क्या हुआ, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? अपोजिट, जब अपोजिट रहता है तो 180 होता है। तो अगर दो वेक्टर्स है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, जरा देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, हम अभी बताए हैं, निकालें क्या होता है, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड्स का जो फॉर्मूला होता है माय फ्रेंड, वो होता है क्या, रूट अंडर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है, बोलो, होता है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो आर वेक्टर निकल के आया, आर वेक्टर क्या निकल के आया, ए स्क्वायर निकल के आया प्लस बी स्क्वायर निकल के आया प्लस 2ab, क्या निकल गया, 2ab। और कॉस यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना पुट करोगे, 180, तो यहाँ पे कॉस पुट करोगे 180 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको पता होगा कि कॉस 180 का वैल्यू होता है क्या, -1 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे से आर वेक्टर जो निकल के आया, कितना निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला क्या हो गया, आर वेक्टर का फार्मूला निकल के आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ए बराबर कितना हो गया, वेक्टर ए माइनस बी। मतलब ए का मैग्नीट्यूड्स और बी का मैग्नीट्यूड्स क्या करोगे, सिंपली घटा दोगे, तो अब क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी, कोई दिक्कत। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स निकल के आ गया। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा कि मान लो एक बॉडी है, इस पर फोर्स आप लगा रहे हो कितना, F इजक्वल टू 10 न्यूटन, अच्छा, और इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है, F2 इजक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है, समझे। तो आप बोल रहा है, देखो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में फोर्स, दोनों वेक्टर्स है, F1 और F2 के बीच में कितना डिग्री एंगल है, दोनों अपोजिट है, इधर जा रहा है किधर जा रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, F1 का डायरेक्शन इधर है, F2 का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो अगर दोनों का इसका रिजल्टेंट वेक्टर कर निकालेंगे, इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगेगा, उसी को रिजल्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा बताओ, 10 में से क्या करोगे, 5 को घटा दोगे, तो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। समझे कि नहीं समझे, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो दिस इज ठीक है, यह हो गया। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं, समझ गए, ओके, हाँ ठीक है, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, तो उस केस में कितना रिजल्टेंट होगा, ये हमको देखना है। जैसे यहाँ पे मान लो कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझ गया। और बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अब आपको दोनों के बीच का अगर रिजल्टेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो एक फार्मूला हम रिजल्टेंट का ड्राइव किए थे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड्स का फार्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो थीटा और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करके देखो आप, कितना होने वाला है, ए स्क्वायर होने वाला है प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स इस सारा क्वांटिटी क्या, cos 90 का वैल्यू 0, तो इस सारा क्वांटिटी 0 हो गई। तो यहाँ पर कितना होगा, रूट अंडर हो गया ए स्क्वायर प्लस वाट बी स्क्वायर, ठीक है। तो आर निकल के आएगा रिजल्टेंट का, समझे कि नहीं समझे। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट निकल के आता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा और आगे देखते हैं, ठीक है, लिख लो। लिखा गया, चलो, कितना मिनट का हुआ वीडियो, 14, ठीक है। अब इसको हो गया, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, यहाँ पे ग्राउंड पे एक बक्सा रखा गया है, ठीक है, अच्छा, एक बक्सा रखा गया और इस पे फोर्स लग रहा है, एक मान लेते हैं इधर लग रहा है F इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है।
अच्छा, एक ऊपर लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है F2 इक्वल टू कितना 5 न्यूटन, ठीक है। तो इस पे बताओ कि ये बक्सा अगर इधर कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से और कोई ऊपर खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो ये बॉक्स जो है ना वो किधर जाएगा, किधर मूव करेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा एक्चुअली मोशन का, कैसे मूव करेगा। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट, हमको पता है कि दो वेक्टर्स इस पे एक्ट हो रहे हैं, फोर्स दोनों वेक्टर्स हैं। तो दो वेक्टर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा है और दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या रिजल्टेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है फार्मूला, रूट अंडर क्या होता है A² प्लस B² प्लस 2 टाइम्स AB cos थीटा। अगर दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, अगर देखो एक वेक्टर से यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, इस बॉक्स पर, और एक वेक्टर ऊपर के लग रहा है, दोनों का बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो F1 कितना है 10 न्यूटन और F2 कितना है 5 न्यूटन। तो दोनों का बीच का 90 डिग्री है और दोनों वेक्टर 90 डिग्री है। और इन दोनों का अगर हम ग्राफ से बनाएंगे, मतलब इसको अगर फिगर बनाएंगे तो कैसा इसका रिजल्टेंट आएगा, कौन सा डायरेक्शन में होगा। तो बताएं पैरेललोग्राम में वेक्टर एडिशन कि दो वेक्टर्स अगर रिप्रेजेंट करेगा साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को तो थर्ड साइड्स डायगोनल से होता है। तो डायगोनल तो जो को दो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो इसी के क्रॉस में, इसी लाइन के क्रॉस में क्या होगा ना, इसी लाइन के लॉन्ग में ये बॉक्सा क्या होगा, ये जो दोनों वेक्टर्स का जब इसको तुम ऐसी करोगे निकालोगे तो इसी लाइन के लॉन्ग में बॉक्सा मोशन होगा, मतलब ऐसे ही बॉक्सा जाएगा, ठीक है। बॉक्सा ऐसे था लेकिन इधर से खींचे, इधर से कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे उठ के जाएगा, ठीक है ना। जब खींचोगे तो ऐसे जाएगा इस लाइन के लॉन्ग में। तो आर वेक्टर निकल के आ गया। तो आर वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं कि इधर हमको पता चल गया कि डायरेक्शन, पता चल गया कि इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड्स कितना निकालेंगे, तो एक का 10 था तो 10 का स्क्वायर करोगे, दो का कितना था 5 था, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो कितना होगा रूट अंडर कितना इसका करोगे 10 का तो 100 होगा, एक 125, तो 125 न्यूटन क्या हो गया इसका, ठीक है, वैल्यू आ गया रिजल्टेंट का, इसका वैल्यू इतना आ गया, रिजल्टेंट का इतना। अगर पूछेगा कि रिजल्टेंट का रिजल्टेंट बताओ हॉरिजेंटल से कितना एंगल पे लग रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला अगर थीटा अल्फा निकालने के लिए बोल दे कि रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजेंटल से कितने डिग्री पे जा रहा है, ये वाला एंगल अल्फा अगर निकालने के लिए बोल दे तो आप कैसे निकालोगे, तो निकालोगे tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ई हो गया। तो ये पता है हमको कितना है, ई जितना होगा जितना ई होगा तो ये भी 5 न्यूटन हो गया, नहीं होगा क्या, ई जितना 5 तो ये भी 5। अच्छा बेस कितना है 10, तो tan बराबर कितना करोगे 5/10, तो कितना हो गया 1/2, हुआ कि नहीं हुआ। तो tan अल्फा बराबर हो गया 1/2, मतलब इसका डायरेक्शन भी पता है हमको चल गया कि tan इनवर्स 1/2 डिग्री पे क्या होगा, यह हॉरिजेंटल से चल जा मोशन करेगा। समझ गए नहीं समझे, तो ये हो गया दिस इज द कंप्लीट अबाउट द रिजल्ट। अब देखो और देखते हैं जरा इस पे क्वेश्चंस जरा देखते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। जैसे क्वेश्चंस में देखना है, जैसे मान लो थ्री वेक्टर्स such that वेक्टर ए ठीक है प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर तीनों का एडिशन इसके सम 0 के बराबर दिया है और दिया है वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ये तीनों का मैग्नीट्यूड अगर आपस में इक्वल हो तो निकालना है आपको फाइंड द एंगल, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी के बीच का आपको एंगल निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड सी तीनों के बराबर है, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। अच्छा एक्स मान लिया, अब हमको यहाँ पर दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दे दिया है, ठीक है। तो हम सी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बराबर लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं। अच्छा तो ए और बी का अगर बीच का एंगल निकालना है तो वेक्टर सी बराबर हम लिखेंगे इसको, ये दोनों अगर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर ए और बी का, तो इसका क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों ए और बी का बीच का एंगल, ठीक है। और सी का मैग्नीट्यूड हमको पता है एक्स के बराबर के भी, ठीक है, माइनस लिखेंगे। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है एक्स के बराबर था माने थे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ए बी यानी एक्स इंटू एक्स कॉस थीटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं।
होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर एक्स वेक्टर जो है ना, यहाँ पर देखो क्या निकल के आ गया, ये तीनों को जोड़ोगे तो कितना 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जोड़ोगे दोनों को तो प्लस इस दोनों मल्टीप्लाई हो कितना होगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये रूट है तो इधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पर देखो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर जब तो आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो क्या बचने वाला है 1 प्लस कॉस थीटा बचने वाला है कि नहीं। अब स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर 1/2 आ गया, इधर 2 का डिवाइड हो जाएगा, बचेगा प्लस 1/1 कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया माय फ्रेंड, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, दिख रहा है ना जी, 1/2 -1, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया कॉस थीटा का वैल्यू आ गया -1/2, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर -1/2 आ गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया 120 डिग्री, ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना आ गई 120 डिग्री, समझ पाए। तो थीटा का वैल्यू अगर 120 120 डिग्री है तो एक बात हमको पता चला, अगर 3 वेक्टर्स है, ठीक है, और तीनों वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और रिजल्ट सेम है, और जैसे मान लेते हैं जैसे वेक्टर ए है यहाँ था और कोई वेक्टर बी इस तरह से होगा, दोनों का बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो यहाँ पर जो सी वेक्टर होगा कुछ ऐसे इसका मैग्नीट्यूड जा रहा होगा और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा एक्स के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड एक्स के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड एक्स के बराबर, तो इस तरह से होता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा, करें मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है कि वेक्टर्स, एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा सा फटाफट क्वेश्चंस, कि वेक्टर ए बराबर दे दिया है वेक्टर बी, ठीक है, और सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया है, ठीक है, एंड ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड, तो यहाँ पर सॉरी मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ए और बी बराबर दिया है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने का अगर दो को फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं ए और बी के बीच में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड से है तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, यहाँ पर देखो इसको एक्स मान लोगे कि नहीं मान लोगे, तो यहाँ पर ए का वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो ए भी एक्स है, बी भी एक्स है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो आप आर वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ गया, ये आ गया, बताओ ई एक्स जुटेगा तो कितना होगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। तो यहाँ पर आर वेक्टर, यहाँ पर 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल लो आप, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर निकल के आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, आया कि नहीं आया। तो यहाँ से निकल के आ गया, तो यहाँ से रिजल्टेंट अगर दो वेक्टर दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर से दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकल के आता है 2 टाइम्स √2x, ठीक है, और देखो √2x ये तो है ही अभी एक्स स्क्वायर ही है। अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा, पता है ना कि आपको 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है, होता है। अच्छा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको क्या पुट कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, देखो थीटा है तो थीटा बाई 2 करेंगे, यहाँ पर 2 थीटा जाता है, 1 थीटा हो गया है, तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा का आधा करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया, यहाँ से इसको मिटाओ, और फिर तो आर बराबर आर वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकल के आ गया √2 टाइम्स एक्स, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या निकल के आ गया कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। आपसे इस फार्मूला को भी याद रखो कि अगर दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और दोनों के बीच का एंगल दिया कुछ भी दिया रहे तो, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही है। कितना मिनट वीडियो, 26, तो रहने दो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो ना, तो रहने देते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस पर, बहुत सारे भी हम लोग क्वेश्चंस करना बाकी रह गया है, और रहने देते हैं वीडियो के यहीं पे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और देखते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट, रहने दो।